आई हॉस्पिटल में आज गुरुवार को पहुंचे चिराग पासवान आग फोड़वा कांड के मामले में उन्होंने कहा कि मौजूदा नीतीश मंत्री के अंतर्गत मानवता या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटना को देखकर भी किसी व्यक्ति का दिल नहीं पिघलता और अगर किसी व्यक्ति का हृदय नहीं रोता तो ये मान लीजिए कि उनके अंदर की मानवता खत्म सी हो गई है। इंसानियत के नाम पर ये घटना बहुत बड़ा धब्बा बताया है। मोतियाबिंद जैसे ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाने वाले लोगों से नीतीश कुमार का सवाल है कि उन्हें दिल्ली जाने की क्या जरूरत, लेकिन अब इस घटना से साबित हो गया कि मरीजों का दिल्ली जाना सही था। चिराग पासवान का वार नीतीश कुमार पर। जो लोग दिल्ली ना जा पाए, गरीब परिवार के लोग, आज उनके साथ क्या हुआ, उनकी आंखें ही निकाल दी गई। चिराग पासवान ने दुख जताते हुए कहा कि लापरवाही की हद ये हुई कि डॉक्टरों ने मरीजों की आंख ही निकाल दी, जिसके बाद इलाज की गुंजाइश ही नहीं बचती। आगे उन्होंने कहा कि बाईं आंख खराब है और अपनी दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया तो दोनों आंखें ही खराब कर दी। चिराग पासवान ने आगे कहा कि आज तक इतने लोग मरे, चाहे वो जहरीली शराब से हो या ये आंख फोड़वा कांड हो, लेकिन आज तक नीतीश कुमार एक भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए। आई हॉस्पिटल में भी जितने लोगों ने दुष्कर्म किया, उनका मनोबल भी नीतीश कुमार द्वारा ही बढ़ाया गया, क्योंकि उन्हें पता है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। चिराग पासवान द्वारा कहा गया कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक व्यक्ति ने चौपट कर दी और वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। घटना के बाद एक बात तो स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर मानवता या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। मतलब ऐसी घटना देखने के बाद भी अगर किसी व्यक्ति का दिल नहीं पिघलता है, अगर उनका हृदय नहीं रोता है, तो ये मान के चलिए कि उनके अंदर मानवता या इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बताइए, ये इंसानियत के नाम पर इतना बड़ा धब्बा है, ये घटना इंसानियत के नाम पर इतना बड़ा धब्बा है कि आप यहाँ पर एक छोटे से मोतियाबिंद जैसे उसका आप इलाज कराएं, उसका आप ऑपरेशन कराने आए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। मतलब ये जो बात मैं शुरू से कहता रहा, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बात को सच करके ही दिखा दिया ना। बार बार हम कहते थे कि भैया आपसे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आप दिल्ली क्यों जाते हैं? 1000 किलोमीटर की यात्रा करके, चार्टर फ्लाइट करके दिल्ली आप क्यों जाते हैं मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने? पर यह घटना से पता चलता है कि उनको जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनको अपनी आँख बचानी थी। और जो लोग नहीं जा पाए, गरीब परिवार के लोग, आज उनकी आपने आँखें निकलवा दी। मतलब दुख मुझे इस बात का है कि किसी की आंख की रोशनी गई तो संभवतः फिर भी एक आस बंधी रहती है कि कल को शायद कोई इलाज निकल आएगा, कल को कुछ ऐसा हो जाएगा तो आंखों की शायद रोशनी वापस आ जाएगी। पर इस घटना के बाद आपने जिस तरीके से उनकी आंखें निकाल दी, और सोचिए लापरवाही की हद। ऐसे लोगों को डॉक्टर रहने का क्या अधिकार है, या ऐसे अस्पताल को चलने का क्या अधिकार है जब आपकी बाईं आंख में तकलीफ है, आप दाईं आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं? सरकारी सदर अस्पताल में नहीं है व्यवस्था, तो लोगों के पास निजी में जाने की मजबूरी है। और निजी अस्पताल का भी सुन लीजिए, कुछ मरीजों ने यहाँ पे बताया कि वो लोग निजी अस्पताल में भी गए, दृष्टिपुंज या कौन से 1-2 और अस्पताल हैं, वहाँ पर भी जिस तरीके से उनके साथ। तो क्यों ऐसे हॉस्पिटल्स को आप लाइसेंस दे के रखे हुए हैं? सरकारी अस्पताल में व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं? 100% सबसे पहले तो किसी निजी अस्पताल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। पर निजी अगर सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि आपकी बाईं आंख में तकलीफ है, आप दाईं को ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने तो दोनों आंखें खराब कर दी ना। अब तो ना आपकी बाईं आंख काम कर रही है, ना आपकी दाईं आंख काम कर रही है। तो जिनके जीवन से रोशनी आपने छीन ली। और दुख की बात इस बात की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार आकर मिलना जरूरी नहीं समझते हैं। भाई, जब तक आप मिलेंगे नहीं, इनकी पीड़ा को आप समझेंगे कैसे? आप अपने एयर कंडीशन कमरे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर नहीं निकलते हैं। वो अपने हवा महल में रहकर सोचते हैं कि सारे कानून वहीं से उनके चलेंगे। आप आके मिलिए यहाँ पे, देखिए इन परिवारों का। नीतीश कुमार आए थे एक प्रोग्राम में, निजी कार्यक्रम में आए थे यहाँ पर, क्या उनको यहाँ आने उचित था कि नहीं? बिल्कुल भाई, मुझे एक निजी कार्यक्रम में जाने के लिए तो उनके पास बहुत समय है, बहुत समय उनके पास। पर कोई एक पीड़ित परिवार, आप सब भी इतने समय से कवर कर रहे हैं, भले कोई जहरीली शराब से मरा हो, भले ये वाली घटना घटी हो, या कोई अपराध किसी अपराधी की गोली से मरा हो, कोई एक परिवार मुझे बता दीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी पीड़ित परिवार से मिलने गए हो? और नहीं जाने का नतीजा ये है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। यहाँ पे भी जितने लोगों ने भी ये दुष्कर्म किया, जो लोग भी इसमें गुनहगार हैं, उनका मनोबल नीतीश कुमार ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी नहीं। आज 14-15 लोगों का हुआ है, 20 लोगों का हुआ है, कल 50 लोगों का और हो जाएगा, 100 लोगों का और हो जाएगा। संभवतः कल हम में से कोई, हमारा कोई परिवार वाला होगा
पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की आंखें तब भी नहीं खुलने वाली। उनके पास तो अपनी आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली के साधन मौजूद हैं, पर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एक व्यक्ति ने पूरी चौपट कर दी और उनका नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, जितनी आंखों की रोशनी गई है। भाई कितने लोगों की बददुआएं आप लेंगे? ये जो परिवार आज इस हालत में है, कौन जिम्मेदार है? जो जहरीली शराब से मर रहे हो, कौन जिम्मेदार है? भैया मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो और कौन है? मुआवजा वगैरह के लिए कुछ बताएं? कुछ नहीं बताएं। सीधे आए अपना वही देखे ओके और चले गए। अच्छा, अब कुछ नहीं। उनको तो कोई देखने वाला नहीं रहे। ससुर जी से बात किए हैं कि करना तो बया वाला कर दिया देना वाला। जे आँख से हमको नहीं बुझा रहा तो आँख छोड़ दिया, जे आँख से बुझा रहा तो वो आँख कर दिया ऑपरेशन। अच्छा, बताइए हम लोग का क्या हो? उनके पर घर द्वार सब चलता था, अभी घर द्वार सब ठप हो गया। हमको साल भर के बच्चा इनको छोड़ के इनको लग में रहते हैं। हम लोग के कुछ के उन लोग करिएगा ना। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।